हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के टॉपिक लाख की चूड़ियां उत्तरार्ध के बारे में बताऊंगा, जो हमारा हिंदी विषय का टॉपिक रहेगा। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने पहले फॉलो किया था। इसमें आपको पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समयावधि लिखनी है। कक्षा आप 8 या 7 कुछ भी लगाते हैं अपने हिसाब से। इसमें आपको विषय हिंदी लिखनी है, फिर प्रकरण लाख की चूड़ियां उत्तरार्ध आपको लिखना है, फिर दिनांक लगानी है, कालांश सेकंड लिखना है, समयावधि 30 से 40 मिनट या फिर आप 30 मिनट भी लिख सकते हैं। इसमें हमारे शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी लाख की चूड़ियां कहानी की के भाषा तली का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यानी आपको लिखना है विद्यार्थी लाख की चूड़ियां कहानी के भाषा तली का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसमें ज्ञानात्मक आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो आपको लिखना है। पहला पॉइंट हमारा रहेगा भाषा तत्वों का ज्ञान, दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा विषय वस्तु का ज्ञान। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी भाषा संबंधी अशुद्धियों को पहचान कर उनमें सुधार कर सकेंगे। तीसरा आपको पॉइंट लिखना है विद्यार्थी पाठ के मूल विचार एवं महत्व को समझ सकेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा, आप अपनी सघन पाठ योजना की डायरी में लिख सकते हैं और अपनी डायरी को बना सकते हैं और उसे पूर्ण कर सकते हैं। फिर आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी लाख की चूड़ियों के संबंध में पूर्व ज्ञान रखते हैं। फिर आपको आगे प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। प्रस्तावना प्रश्न देने होंगे। फिर आगे आपको संभावित उत्तर देना है। आपको पता है कि हमने जो लाख की चूड़ियां उत्तरार्ध ये अभी हमारा चल रहा है, और पूर्वार्ध हमने पहले वाली जो वीडियो उसमें डाली थी, उसके हिसाब से पहला प्रश्न पूछ रहा है कि पिछले पाठानुसार चूड़ियां कौन बनाता था। उसमें दे रखा था आंसर हमारा बदलू। तो दूसरा हमारा उत्तर हो जाए प्रश्न हो जाएगा इसमें, बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था। तो इसमें आपको लिखना है वस्तु विनिमय द्वारा। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है अच्छा बच्चों, आज हम लाख की चूड़ियों कहानी के उत्तरार्ध भाग के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपको आगे लिखना है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको देना है शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है आदर्श वाचन और दूसरा लिखना है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में आपको लिखना है छात्र अध्यापक उचित उतार चढ़ाव यथे गति पूर्वक विषय वस्तु का आदर्श वाचन करेगा। इसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक पाठ के वाचन को सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन में आपको देना है छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण, यानी छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण संबंधी व्याख्या कर सकेंगे। ऐसा आपको लिखना है। मैंने नहीं लिखा, आप लिख देना। फिर आगे आपको लिखना है विद्यार्थी निर्देशानुसार पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है अशुद्धि संशोधन। इसमें आपको छात्र अध्यापक कथन या क्रिया में लिखना है छात्र अध्यापक वाचन के समय अशुद्धि संशोधन का प्रयास करेगा। छात्र क्रिया में इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने का प्रयास करेगा। श्यामपट सार में आपको एक ब्लैक पेपर लेना है और वहाँ पर आपको अशुद्ध और शुद्ध के बारे में बताना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया है। अंगुली को आगे लिखेंगे अंगुली। फिर आपको दृष्टि को दृष्टि लिखना है। फिर व्यथा को व्यथा लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको देना है काठिन्य निवारण। इसमें आपको बताना है छात्र अध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा। फिर आपको आगे देना है विद्यार्थी शब्दों के अर्थ अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। काठिन्य निवारण में आपको लिखना है। तो आपका ये जो लाख की चूड़ियां उत्तरार्ध ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको दे रखा है। पहला प्रश्न हमारा है पिछले पाठानुसार चूड़ियां कौन बेचता था। इसमें आपको आंसर देना है। फिर दूसरा आपको लिखना है बदलू चूड़ियां को कैसे बेचता था। इसमें मैंने आंसर भी दे रखा है, आपको आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, या फिर आप लिख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में हमारा जो पहला मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा वो है बदलू ने कहानीकार के लिए किस पशु के दूध की मलाई बचाकर रखी थी। इसमें आपको ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले ऑब्जेक्टिव दे रखा है। इसमें आपको पहला दे रखा है गाय के, ब में दे रखा है भैंस के, स में दे रखा है ऊंट के और द में दे रखा है बकरी के। इसका आपको आंसर बताना है। फिर नीचे गृह कार्य दे रखा है। गृह कार्य में आपको लिखना है बदलू मनिहार के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। इसका आपको आंसर बताना है, गृह कार्य आपको करना है। फिर नीचे सुझाव दे रखे हैं। सुझाव आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हैं। सुझाव में दे रखा है पाठ आत्मविश्वास से पढ़ाया गया है।
दूसरा आपको सुझाव देना है, पाठ योजना अच्छी रही। अच्छा दोस्तों, तो आपका ये जो पहला प्रकरण है हिंदी कंप्लीट होता है, फिर हम अगले वाले प्रकरण पर चलते हैं। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने पहले फॉलो की थी। इसमें आपका विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय हिंदी और प्रकरण चींटियों की अनूठी दुनिया आपको लिखना है। प्रकरण हमारा रहेगा चींटियों की अनोखी दुनिया। इसमें आपको कोष्टक में लगाना उत्तरार्ध। इसमें आपकी समयावधि रहेगी 40 मिनट। कालांश आपका थर्ड रहेगा। दिनांक आपको लगानी है, वो दिनांक वही लगानी है जो आप जिस दिन ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप या अपनी सघन पाठ योजना में लिख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम शिक्षण उद्देश्य देखते हैं। शिक्षण उद्देश्य में आपको दे रखा है, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको क में दे रखा है भाषा तत्वों का ज्ञान। इसमें आपको लिखना है पहला, अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में विद्यार्थी चींटियों की अनूठी दुनिया पाठ कर सकेंगे। यानी इसमें आपको दे रखा विद्यार्थी चींटियों की अनूठी दुनिया पाठ का पद्यावृत्त ज्ञान कर सकेंगे। इसमें आपको दूसरा पॉइंट लिखना है अर्थग्रहणात्मक, जिसमें आपको नीचे क में दे रखा है सुनकर। इसमें आपको दूसरा लिखना है अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में विद्यार्थी चींटियों की अनूठी दुनिया की रचना करके ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यानी इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी चींटियों की अनूठी दुनिया की रचना करके ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नीचे आपको लिखना है विद्यार्थी निबंध में प्रयुक्त होने वाले सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी चींटियों की अनोखी दुनिया के विषय में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। फिर आपको नीचे प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं, फिर संभावित उत्तर आपको देना है। इसमें आपको पहला प्रस्तावना प्रश्न दे रखा है, डाकिया किस विभाग से संबंध रखता है। इसमें आपको उत्तर देना है पोस्ट ऑफिस से। दूसरा आपको लिखना है पोस्ट ऑफिस से पत्र वितरण, मनी ऑर्डर आदि लेकर बस्तियां तक कौन पहुंचता है। इसमें आपको आंसर देना है डाकिया। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में आपको बताना है, अच्छा तो बच्चों आज हम लोग चींटियों की अनूठी दुनिया पाठ के उत्तरार्ध भाग में डाकिया की भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम अपना प्रस्तुतिकरण देंगे जिसमें आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्र छात्राध्यापक क्रिया योगी, छात्र क्रिया योगी, श्यामपट सार होगा। इसमें आपको पहले शिक्षण बिंदु लिखना है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में आपको कोष्टक लगा के लिखना आज देश खाली जगह देखा जाता है। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है। छात्राध्यापक क्रियाओं में आपको लिखना है उतार चढ़ाव यति गति पूर्वक पाठ का वाचन करेगा। यानी छात्राध्यापक उचित उतार चढ़ाव यति गति पूर्वक पाठ का वाचन करेगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक पाठ को सुनेंगे तथा पुस्तक में देखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमारा जो अगला शिक्षण बिंदु होगा अनुकरण वाचन। इसमें आपको लिखना है छात्राध्यापक विद्यार्थी को पाठ के उत्तरार्ध भाग के अनुकरण वाचन का आदेश देगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी निर्देश अनुसार पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। इसमें आपको अशुद्धि संशोधन में लिखना है छात्राध्यापक वाचन के समय अशुद्धि संशोधन कराएगा। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है छात्र शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। फिर आपको श्यामपट सार देना है जिसमें अशुद्ध एक तरफ अशुद्ध और एक तरफ शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं और इन्हें अपनी सघन पाठ योजना में लिख सकते हैं। शब्द को शब्द शुद्ध में लिखा गया है, सकलत को संकलन लिखा गया है, प्रशस्ति पत्र को प्रशस्ति पत्र कैसे लिखा गया है शुद्ध रूप में आपको बताना है, डिफाइन करना है। फिर हमारा अगला उद्देश्य बिंदु हो जाएगा काठिन्य निवारण, जिसमें आपको लिखना है छात्राध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों का उचित विधि द्वारा अर्थ बताएगा। इसमें आपको आगे लिखना है विद्यार्थी शब्दों के अर्थ अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। अच्छा तो दोस्तों आपका ये जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है, चींटियों की अनूठी दुनिया का। इसमें आपको पुनरावृत्ति प्रश्न देने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न हमारा पहला हो जाएगा डाकिया किस विभाग से संबंध रखता है, तो आगे आंसर दे रखा है पोस्ट ऑफिस से। दूसरा हमारा दे रखा है चींटियां कितने प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, आपको बताना है कौन कौन सी। जिसमें दे रखा है निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, लिफाफा इत्यादि। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में
आपको लिखना है, पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न रहेगा देवदूत के रूप में किसे जाना जाता है। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न रहेगा दस्तावेज से कम किसे नहीं माना जाता है, दस्तावेज से कम किसे नहीं माना जाता है। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा अन्य सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल किस विभाग की है। यानी आपका ये प्रश्न बता रहा है अन्य सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल किस विभाग की है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हमारा गृह कार्य रहेगा। गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, प्रार्थना पत्र आदि पत्रों से, यानी हमारे गृह कार्य का प्रश्न है प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, प्रार्थना पत्र आदि पत्रों में अंतर घर से लिखकर लाइए। यानी गृह कार्य हमें दिया गया है प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, प्रार्थना पत्र आदि में क्या क्या अंतर है आप अपने घर से लिखकर लेकर आइए। देखिए सुझाव दे रखे हैं। पहला हमारा सुझाव है पाठ आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया जाता है। दूसरा हमारा सुझाव है पाठ योजना अच्छी रही है। तो आपका ये जो प्रकरण है चींटियों की अनूठी दुनिया यहीं पर ही समाप्त होती है। फिर हम अगले वाले प्रकरण पर चलते हैं। अगला वाला प्रकरण हमारा रहेगा भगवान के डाकिए। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जिस तरह हम पिछली कक्षाओं में करते आए हैं। इसमें आपको लिखना है विद्यालय का नाम लिखना है सर्वप्रथम, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय हिंदी लिखनी है, फिर प्रकरण बताना है भगवान के डाकिए, फिर दिनांक आपको लगानी है, कालांश लिखना है, समय अवधि 35 मिनट या 40 मिनट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब इसकी जो अवधि रहती है, समय अवधि रहती है वो 30 मिनट रहती है, लेकिन आप 30 या 40 मिनट लिख सकते हैं। फिर हमारे शिक्षण उद्देश्य है नीचे। शिक्षण उद्देश्य में हमारे ज्ञानात्मक दे रखा है जिसमें हमारा पहला पॉइंट है भाव पक्ष। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों पाठ्यांश में प्रयुक्त भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान एवं प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, जैसे सौरभ, सुगंध, वीरता इत्यादि। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो अर्थ ग्रहणात्मक है। इसमें आपको लिखना है पहला पॉइंट सुनकर अर्थ ग्रहण करना, जिसमें हमें अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में लिखा गया है विद्यार्थी ग्रहणशीलता की मन स्थिति को बनाए रखते हुए प्रस्तुत कवितांश को शिष्टाचार पूर्वक सुन सकेंगे। फिर आपको नीचे पूर्व ज्ञान देना है। उसमें लिखना है विद्यार्थी भगवान के डाकिए कबूतर, पक्षी आदि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न देना है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है इस पद्यांश, पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न रहेगा इस पद्यांश में प्रमुख रूप से किसका वर्णन किया गया है। इसमें लिखना है इस पद्यांश में प्रमुख रूप से डाकिये का वर्णन किया गया है। फिर आपको दूसरा प्रश्न बताना है पक्षी, कबूतर, बादल आदि क्या है। इसमें आपको लिखना है आंसर में भगवान के डाकिये हैं। फिर हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा अच्छा बच्चों, आज हम कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण देंगे जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु होगा छात्र छात्र दीपक क्रिया होगी, छात्र क्रिया होगी, श्यामपट सार हमें लिखना है। इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा स्वर वाचन, जिसमें आगे आपको लिखना है छात्र दीपक क्रिया में छात्र दीपक संपूर्ण पद्यांश का लय, ताल, यति, गति, हाव भाव आदि के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करेगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी शांति पूर्वक लय, ताल आदि को ध्यान में रखते हुए ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा शिक्षण बिंदु होगा अशुद्धि संशोधन। इसमें आपको छात्र दीपक क्रिया में लिखना है छात्र दीपक अशुद्ध उच्चारित कविता के चरणों का शुद्ध उच्चारण अभ्यास कराएगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र अशुद्ध के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे, जिसमें आगे आपको ब्लैक पेपर, चार्ट पेपर लगाना और उसमें आपको शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बताना है। जिस तरह मैंने बताया है पेड़ पौध इजिकल टू आगे जो शुद्ध है वो पेड़ पौधे होंगे, पानी को आगे लिखा गया है पानी, यहाँ पे छोटी मात्रा और आगे बड़ी मात्रा, ये शुद्ध होगा। पहाड़ के नीचे बिंदी है और पहाड़ के नीचे बिंदी नहीं आएगी तो पहाड़ हो जाएगा। फिर हम अगले वाले शिक्षण बिंदु पर चलते हैं काठिन्य निवारण, जिसमें आपको लिखना है छात्र अध्यापक अर्थ स्पष्टीकरण की दृष्टि से कठिन शब्दों एवं उनके अर्थों को बताएगा। जिसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है विद्यार्थी इन कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए शांतिपूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखेंगे।
अच्छा, तो ये जो प्रकरण है भगवान के डाके यहीं पर ही समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, इस पद्यांश में प्रमुख रूप से किसका वर्णन किया गया है, बताइए। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, जिस तरह डाकिया हमारे समाचार लाता है उसी तरह भगवान के संदेश कौन लाता है, बताइए। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, पक्षी और बादलों के संदेश को समझ लेते हैं। इसमें पहला हमारा पॉइंट दे रखा है पेड़ पौधे, दूसरा दे रखा है सागर, स ऑप्शन दे रखा है पहाड़, द ऑप्शन दे रखा है समस्त प्रकृति। इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है पाओ शब्द का अर्थ है, इसमें आपको देना है गोद, दूसरा देना है पखावज, और स आपको देना है पंखों, और द है पक्ष। गृह कार्य में आपको देना है, डाकिया का चित्र घर से बनाकर उसमें रंग भरकर लाइए। ये आपको गृह कार्य देना है अपने जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं उनको ही देना है, यानी आप अपनी सघन पाठ योजना में गृह कार्य दे सकते हैं। फिर आपको सुझाव देना है। सुझाव में आपको लिखना है, पहला हमारा सुझाव रहेगा पाठ आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया जाता है। दूसरा हमारा सुझाव रहेगा पाठ योजना अच्छी रही है। ये सुझाव आपके कंपलसरी, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सघन पाठ योजना का जो प्रकरण है भगवान के डाके यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले वाले प्रकरण पर चलते हैं। अगला हमारा प्रकरण हो जाएगा, क्या निराशा हुआ जाए, क्या निराशा हुआ जाए पूर्वाध। इसमें आपको बताना है, ये हमारा प्रकरण रहेगा। और इसमें जो आपको जो डिटेल भरनी है वो पहले के अनुसार ही भरनी है, जिस तरह मैंने भर रखी है। विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय हिंदी, दिनांक, कालांश, समयावधि 35 से 40 मिनट आपको देनी है। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आपको लिखना है। शिक्षण उद्देश्य पहला हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक। इसमें आपको पहला पॉइंट लगाना है भाषा तत्वों का ज्ञान। इसमें आपको पहला हमारा पॉइंट लिखना है, विद्यार्थी क्या निराशा हुआ जाए पाठ में प्रयुक्त भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट देना है, विद्यार्थी क्या निराशा हुआ जाए पाठ में आए शब्दों की तुलना कर सकेंगे। दूसरा हमारा ये जो पॉइंट है अर्थग्रहणात्मक, इसमें आपको देना है पढ़कर। तो इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी क्या निराशा हुआ जाए पाठ को पढ़कर अर्थग्रहण कर सकेंगे। जिस तरह मैंने लिखा है आप अपनी सघन पाठ योजना में लिख सकते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान देखते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, विद्यार्थी आशा और निराशा के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न देना है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा, छात्रों आप विद्यालय क्या करने जाते हैं। तो संभावित उत्तर में आपको लिखना है पढ़ने के लिए। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो है, पढ़ाई में मेहनत क्यों करते हैं। आपको संभावित उत्तर देना है अच्छे अंक लाने के लिए। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, फिर अच्छा बच्चों आज हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध क्या निराशा हुआ जाए पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे, जिसमें हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्र छात्री पर क्रियाएं होगी, छात्र क्रियाएं होगी। पहला हमारा शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन, इसमें आपको लिखना है, छात्र अध्यापक प्रस्तुत गद्यांश का उचित गति पूर्वक स्वराघात, बालाघात व विराम चिन्हों आदि का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगे। छात्र क्रियाओं में आपको लिखना है, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन को सुनेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा अनुकरण वाचन है। अनुकरण वाचन में आपको देना है, छात्र अध्यापक कतिपय विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगे। इसमें आपको आगे लिखना है, विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। फिर आगे आपको सैंपल सार दे रखा है और इसमें जो शिक्षण बिंदु हमारा अशुद्ध संशोधन दे रखा है, इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी अनुकरण वाचन में हुए अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करेंगे, जिस तरह सैंपल सार में कर रखा है। जैसे यहाँ पे प्रत्यारोपण अशुद्ध है तो प्रत्यारोपण को शुद्ध करके लिखा गया है, टोटियों की जगह टोटोटियों लिखा गया है, भ्रष्टाचार की जगह भ्रष्टाचार लिखा गया है। आप डिफाइन कर सकते हैं और अपनी सघन पाठ योजना में लिख सकते हैं। काठिन्य निवारण के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको लिखना है, छात्र अध्यापक विभिन्न
प्रविधियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के सहयोग से कठिन अर्थ समझेंगे। फिर आगे लिखना है छात्र क्रियाओं में विद्यार्थी शब्दों के अर्थ बताएंगे एवं कठिन शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये प्रकरण आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न देना है। पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, जीवन के महान मूल्यों की आस्था क्यों हिलने लगी है, बताइए। दूसरा आपको देना है, लेखक के अनुसार चिंता का विषय क्या है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न में लिखना है। पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, इन दिनों किस प्रकार का माहौल है, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रखा है। पहला हमारा दे रखा है, श्रमजीवी पिस रहे हैं। दूसरा दे रखा है, छल कपट का बोलबाला है। तीसरा आपका दे रखा है, ईमानदारी समाप्त होती जा रही है। द में आपको लिखना है, उपरोक्त सभी। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है मूल्यांकन में, मनुष्य के स्वाभाविक विचार क्या क्या है, मनुष्य के स्वाभाविक विचार क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको नीचे गृह कार्य देना है। गृह कार्य में आपको लिखना है, जीवन महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है। फिर आपको नीचे सुझाव देना है। सुझाव में आपको लिखना है, पाठ आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया जाता है। दूसरा आपको लिखना है, पाठ योजना अच्छी रही है। फिर हम अगले वाले प्रकरण पे चल। ये जो प्रकरण है हमारा, क्या निराशा हुआ जाए, ये हमारा उत्तरार्थ वाला प्रकरण है। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी जो आप पहले करते थे। इसमें आपको विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, क्या निराशा हुआ जाए, उत्तरार्थ, दिनांक, कालांश, समयावधि 35 मिनट, कालांश आपको लिखना है। फिर हम इसमें हमारे शिक्षण उद्देश्य को देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य वही रहेगा ज्ञानात्मक, जिसमें आपको क पॉइंट लगा के लिखना है, भाषा तत्वों का ज्ञान। इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी क्या निराशा हुआ जाए पाठ में प्रयुक्त भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा अर्थ ग्रहणात्मक। इसमें आपको क पॉइंट लगा कर लिखना है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी पाठ में प्रयुक्त शब्दों का शुद्ध अर्थ व प्रयोग का बोध कर सकेंगे। तीसरा आपको लिखना है, इसमें विद्यार्थी अर्थ ग्रहण करते हुए पाठ को सुन सकेंगे। फिर हमें आगे पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको बताना है, विद्यार्थी क्या निराशा हुआ जाए पाठ के संबंध में पढ़ चुके हैं, यानी पूर्व में पढ़ चुके हैं। फिर हमारा प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न है, भारत की क्या विशेषता रही है, तो भारत की विशेषता बताई गई है, हमेशा नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरे में हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारा प्रस्तावना प्रश्न, भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व क्यों नहीं दिया जाता, तो इसमें आपको बताया गया है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, विकारों में बांध देती हैं। इस कारण हमें भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता। फिर हमारा उद्देश्य कथन लिखना। उद्देश्य कथन में आपको बताना है, अच्छा बच्चों, आज हम लोग क्या निराशा हुआ जाए पाठ के उत्तरार्ध भाग का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपको नीचे प्रस्तुतिकरण देना है। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, पहला हमारा वही लिखना है, आदर्श वाचन। इसमें आपको दे रखा है कि हुआ यह है कि खाली जगह निराशा होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कब कोष्टक लगा के लिखना है। फिर हम आगे आपको लिखना है, छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक प्रस्तुत गद्यांश का उचित यथि गति, लय पूर्वक, आरोह और अवरोह पूर्वक शुद्ध एवं स्पष्ट सस्वर वाचन करेगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक पुस्तक में देखते हुए आदर्श वाचन को सुनेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको अनुकरण वाचन में लिखना है। अनुकरण वाचन में आपको बताना है, छात्र अध्यापक कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन का आदेश देगा तथा अनुकरण वाचन के समय अशुद्ध उच्चरित शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेगा। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र आदेशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे एवं शेष छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपको आगे अशुद्धि संशोधन में लिखना है। अशुद्धि संशोधन में आपको बताना, छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन के समय होने वाले सामूहिक रूप से अशुद्ध उच्चारण करवाने का प्रयास करेंगे। फिर आपको आगे छात्र क्रिया में लिखना है, फिर आपको अशुद्धि संशोधन में आगे लिखना है, छात्र अशुद्ध उच्चरित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको आगे अशुद्ध और शुद्ध शब्द दे रखे हैं।
विधियाँ, तो आगे वीडियो के ऊपर बंदी लगाएगी। रविंद्र छोटी मात्रा है तो इसमें बड़ी मात्रा आएगी। ढाढ़स, तो आपको ढाढ़स आगे देखकर आपका शुद्ध लिख देना आप अपनी सघन पाठ योजना में। ये हमारा जो श्यामपट सार है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आगे पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, भारत की क्या विशेषता रही है, ये आपको बतानी है। दूसरा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, बताइए। फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न है आगे। मूल्यांकन प्रश्न में आप लिखेंगे, बस में सभी यात्री कंडक्टर के जाने से क्या हो गए थे, बताइए। फिर दूसरा मूल्यांकन प्रश्न है, टिकट बाबू ने लेखक के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य में आपको लिखना है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। नीचे आपको सुझाव देना है। सुझाव हमारा पहला है, पाठ योजना सराहनीय है। दूसरा हमारा देना है, पाठ योजना पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया जाता है। अच्छा दोस्तों, आपके ये जो सघन पाठ योजना हिंदी का टॉपिक है, ये जो प्रकरण मैंने जो आपको बताए हैं, समझा है, या आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।